एक अच्छी किताब, 1 गुड बुक इज इक्वल टू 10 गुड फ्रेंड, 20 गुड फ्रेंड। इस पूरी दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड बिजनेसमैन, फोर्थ इन्वेस्टर। Yes, you are right. You guessed it right. I'm talking about cash flow quadrant. आपका स्वागत है, वेलकम बैक। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात मैं करूं तो इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं। ESBI मॉडल, इसको एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इस बुक को लिखने की, तो इसका उद्देश्य बड़ा ही सिंपल है। इसका उद्देश्य है एक आम आदमी को समझाना कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय से आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बन सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन से आप इन्वेस्टर कैसे बन सकते हो। ये कहना बहुत ही आसान है, बट क्या करना आसान है, उसको ही डिफाइन करके मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, द फेमस ऑथर रिच डैड पुअर डैड, उनका नेक्स्ट बुक आया कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एंड दैट इज व्हाट इज द मुद्दा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं एक एक करके और समझते हैं क्या है ये ESBI मॉडल। अगर मैं की बात करूं, एम्प्लॉय वो होता है जो अपने स्किल और समय का ट्रेड ऑफ करता है। ट्रेड ऑफ बोले तो व्यापार करता है, धंधा करता है और अपने स्किल को, अपने टाइम को 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे के लिए बेचता है और उसके अगेंस्ट में अपनी सैलरी या अपनी तनख्वाह को लेता है। That's called perfect example of employee. सेकेंड कैटेगरी की मैं बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वैसे लोग होते हैं जिनको इंडिपेंडेंस पसंद होता है, फ्रीडम, और ये फ्रीडम आता है उनके स्किल से, उनके कॉन्फिडेंस से। उनको बहुत भरोसा होता है अपने स्किल के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर इतना भरोसा होता है कि दे डोंट केयर अबाउट मंथली सैलरी। दे नो अगर मैं नौकरी ना भी करूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होके उससे ज्यादा कमा सकता हूं। और अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूं, बिजनेसमैन वो होता है जो लोगों को हायर करके अपने बिहाफ पे उनको पैसे कमाने के लिए काम पे लगाता है। ये होता है थर्ड स्टेज। और ये बिजनेसमैन का हाईएस्ट कल्मिनेशन, जो हाईएस्ट पॉइंट बताया ऑथर ने, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है, जो अपने पैसे को काम पे लगाता है और पैसा बनाने के लिए। दैट्स कॉल्ड परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टर। सो ESBI मॉडल, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो चलिए इस ESBI मॉडल को एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई कुक है, कोई शेफ है, वो अगर किसी होटल में अपनी सर्विसेज ऑफर करता है और एक सर्टेन टाइम के अगेंस्ट में उसको एक मंथली सैलरी मिलती है, सो दैट इज अ परफेक्ट कैटेगरी ऑफ एन एम्प्लॉय। और यही शेफ अगर अपना इंडिपेंडेंट होटल या रेस्टोरेंट खोलता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो किसी के लिए काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है। बट यहां भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ कि अब जब तक काम करते हो तब तक आपको इनकम जनरेट होता है, आप पैसे कमाते हो, पर आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड को 1 स्टेप अबव बोला गया है एम्प्लॉय कैटेगरी से। और यही शेफ जो सेल्फ एम्प्लॉयड था, अगर वो नेक्स्ट स्टेप में जाके कोई होटल खोलता है और अपने बिहाफ पे लोगों को हायर करता है टू बी अ मैनेजर, टू बी अ कुक, और अगर उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करता है विदाउट हिज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बिजनेसमैन। क्योंकि उसके बिहाफ पे उसके एम्प्लॉय उसके लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। ये एक एग्जांपल है फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड टू बिजनेसमैन। और फोर्थ स्टेप, इन्वेस्टर। अगर यही शेफ फ्रॉम एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉयड टू बिजनेसमैन, नाउ ही वांट्स टू बिकम इन्वेस्टर, तो इन तीनों जगह से कमाए हुए पैसे, किसी भी एक सेगमेंट या किसी तीनों सेगमेंट से कमाए हुए पैसे अगर ये कहीं इन्वेस्ट करता है और अपने पैसे को काम पे लगाता है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टर। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मुद्दा ये है, कोई भी एम्प्लॉय कभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां होती है थॉट लेवल पे, सोच के लेवल पे। अगर आप सिक्योरिटी पसंद करते हो अपनी लाइफ में, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आप रिस्क टेकर नहीं हो, तो आप जिंदगी भर एम्प्लॉय बने रहोगे और आप किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए जिंदगी भर काम करोगे। बट अगर आप रिस्क टेकर हो, एंड सेकेंड, यू हैव बिलीव ऑन योर स्किल सेट, अगर आप अपने स्किल सेट पे, अपनी क्षमता पे आपको विश्वास होता है, तो यू कैन चेंज एनी टाइम फ्रॉम एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉय। दैट्स नॉट अ बिग डील।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी के लिए काम कर सकते हो तो आप खुद के लिए भी काम कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस होता है बिलीफ सिस्टम की, ट्रस्ट की। और ट्रस्ट ऑन व्हाट? खुद पे भरोसा, अपने स्किल सेट पे भरोसा। अगर नहीं है तो यू स्पेंड एंटायर लाइफ एज एन एम्प्लॉय। मैं इसमें एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम बीइंग एन एम्प्लॉय, बट अगर मैं इस बुक की बात करूं तो देयर इज ऑलवेज चांस टू इंप्रूव योर प्रोफाइल। थर्ड स्टेज, बिजनेसमैन, फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड टू बिजनेसमैन अगर चेंज करना है, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। जहां पे आपकी जरूरत ना हो, आपके बिहाफ पे लोग आपके लिए काम करें ताकि आप कुछ और बड़ा काम कर सकें। जहां पे लोग आपके लिए प्रेजेंट में काम करें और आप फ्यूचर में काम करें, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन। फ्यूचर में काम करने का मतलब यह है कि अगर डेली की चीजों में अगर आप फंस गए तो आने वाले टाइम के लिए जो चैलेंजेस होंगी, जो एक्सपेंशन होगा, वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह जाते हो तो वहां आपको एक्टिवली हर दिन काम करना पड़ता है और आपके हाथ आपके काम में फंसे रह जाते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तो आपको टीम तैयार करनी पड़ेगी जो आपके बिहाफ पे, आपके एब्सेंस में आपको पैसा कमा के दे। और ये एक तरफा नहीं होता, म्यूचुअल होता है। वो आपके लिए पैसा कमाते हैं तो आप उनके लिए सैलरी, रिवॉर्ड, इंसेंटिव, ये सारी चीजें उनके लिए मुहैया कराते हो। तो ये म्यूचुअल जर्नी होती है। But yes, it starts with attitude, the belief system, and the fourth one, the culmination, the investor. और इस कैटेगरी में ना आपके लिए लोग काम करते हैं, ना आप खुद काम करते हो, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट से आप पैसा कमाकर इन्वेस्टर बन सकते हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो। बट अगर इस सर्किल की बात करूं तो इट इज ऑलवेज गुड टू बी ऑन अ राइट साइड। अगर मैं बात करूं राइट साइड की, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। ऑन अ लेफ्ट साइड ENS, ऑन राइट साइड BNI। अपने लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, बधा हुआ पैसा चाहिए, PF चाहिए, ग्रेच्युटी चाहिए, मेडिक्लेम चाहिए और शांति चाहिए, तो आपके लिए नौकरी अच्छी है। अगर आपको अपने स्किल सेट पे भरोसा है और अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सही है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील कि मेरे को एम्प्लॉय से इन्वेस्टर बनना है, एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनना है, आप ट्राई कर सकते हो। बट अ बेस्ट अप्रोच टू बिकम एनी वन आउट ऑफ दीज 4, you should follow the circle, and the ideal circle is employee to self-employed, self-employed to businessman, businessman to investor, because at the end of the day it's your choice। आपकी choice है आप किस quadrant में रहना चाहते हो, but there is always chance of improvement and it comes with knowledge, it comes with awareness। इसलिए मैं इस टॉपिक को एक डिस्क्लेमर के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि चॉइस तो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो या इन्वेस्टर रहना चाहते हो, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस, बट चॉइस कम्स विद नॉलेज। मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कौन सा स्किल सेट है और मेरे को अपने आप पे भरोसा ही नहीं है कि अगर मैं इसको, इस स्किल को अप्लाई करूं तो ये मेरे को टारगेटेड रिजल्ट देगा। अगर ये पता नहीं है तो इट इज गुड टू बी एम्प्लॉय। पर अगर आपको लगता है कि जो स्किल सेट मेरे पास है ये मेरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज यूज इट। और थर्ड स्टेज, अगर आपके अंदर टीम बिल्डिंग स्किल आ जाए, पीपल स्किल आ जाए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाए, then it is always good to switch from self-employed to a businessman। तो मैं अगर फ्यूचर की बात करूं एक बिजनेसमैन के लिए, तो आपके पास एक टाइम होता है, आपके पास एबिलिटी होती है टू थिंक इन अ फ्यूचर हाउ टू बिकम एन इन्वेस्टर। आप प्लान कर सकते हो कि आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने पैसे को कहां काम पे लगा सकते हो। और किसी भी इंडिविजुअल में अगर वो स्किल सेट डेवलप हो जाए तो यू कैन चेंज फ्रॉम एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉयड टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन टू इन्वेस्टर। जस्ट लुक इनटू इट। ESBI मॉडल में समझाया गया है, फाइंड आउट वेयर डू यू स्टैंड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और आप इसके बारे में सोचें, समझें, जानें और अगला स्टेप लें। तब तक के लिए नमस्कार।